ओम नमो नारायण गुरुजी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। गुरुजी आपका परिचय। श्री पंत स्नाम आवाहन अखाड़ा राष्ट्रीय महामंत्री श्री महेंद्र सतगिरी जी। गुरुजी हम लोग किस स्थान पे बैठे हैं? माया देवी प्रांगण आवाहन अखाड़ा छावनी में आप बैठे हैं। तो गुरुजी अभी यहाँ पे क्या होने वाला है? अभी कुछ टाइम में मुहूर्त 4 बजे का मुहूर्त है जी आज। बड़ा हर्ष का विषय है। जी श्री पंत स्नाम आवाहन अखाड़े की धर्म ध्वजा स्थापित होगी। जी धर्म ध्वजा जैसे ही स्थापित होती वैसे ही हम लोगों का कुंभ शुरुआत होता है। अच्छा जी। कुंभ का प्रारंभ धर्म ध्वजा स्थापित हुई, कुंभ का प्रारंभ। तो गुरुजी ये मतलब ये मैं देख रही हूँ अलग अलग संप्रदाय के लोग जो है, मतलब ये अखाड़े जो है, अखाड़े क्या ये अलग अलग होते हैं, ये सब एक है? मुझे जरा अखाड़ों के ऊपर प्रकाश डाले, कितने अखाड़े हैं? शैव मत के अखाड़े, सन्यासी जो परंपरा के अखाड़े हैं जी वो 7 अखाड़े हैं जी। और 3 उदासीन अखाड़े, 2 उदासीन अखाड़े हैं जी। 3 वैष्णव अखाड़े हैं जी। जिसमें सन्यासियों में श्री पंत स्नाम आवाहन अखाड़ा जहाँ आप बैठे हैं, श्री पंत स्नाम जूना अखाड़ा जी। श्री पंत स्नाम निरंजनी अखाड़ा, श्री पंत स्नाम अटल अखाड़ा जी। श्री पंत स्नाम महानिर्वाणी अखाड़ा, श्री पंत स्नाम आनंद अखाड़ा, जी। श्री पंत स्नाम अग्नि अखाड़ा। जी ये तो 7 अखाड़े हैं जी। शैव मत के। जी और 3 वैष्णव हैं, जी। निर्मोही अनी अखाड़ा, दिगंबर अनी अखाड़ा, निर्वाणी अनी अखाड़ा। जी 2 उदासी हैं, जी बड़ा उदासीन अखाड़ा, नया उदासीन अखाड़ा, जी 1 निर्मल अखाड़ा। जी ऐसे मिलाकर के 13 अखाड़े हैं। जी। इस समय आप आवाहन अखाड़े में विराजमान हैं। तो गुरुजी ये अलग अलग ध्वजा जो है अलग अलग अखाड़े की होती है या सिर्फ एक अखाड़े? ध्वजा एक ही होती, एक ही तरीके की, लेकिन धर्म ध्वजा सब अखाड़ों में अलग अलग ही खड़ी। अच्छा जी। तो पहले कौन सा जो अखाड़ा है भुजा अपना ध्वजा फहराता है? ये टाइम अलग अलग है, अच्छा। कभी भी फहरा सकते हो जब किसी का मुहूर्त जो निकलता है। अच्छा इसमें ये नहीं कि पहले कौन फहराए, तिथियां अपने आप तिथि जी घोषित करके खड़ा कर देते। तो ऐसा कुछ निश्चित नहीं है कि जूना अखाड़ा पहले करेगा? ऐसा कुछ नहीं। जूना आवाहन अग्नि तीनों की धर्म ध्वजा एक ही साथ खड़ी होगी। ठीक है। अच्छा, और आप, मैंने कुछ लोग यहाँ पीछे साधु संत बात कर रहे थे कि सरकार का सहयोग नहीं है, शिविर नहीं लगाए गए, वो क्या? सरकार का सभी सहयोग है। सरकारें द्वारा देखो जेसीबी चल रही है, सरकारें द्वारा सारे काम हो रहे हैं जी। शिविर इसलिए नहीं लगाए गए कोरोना काल देखते हुए, भारत सरकार की गाइडलाइन है। अच्छा जी। और बहुत बड़ी महामारी है जी। कोई भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में ये महामारी का प्रकोप है। इस महामारी को लेकर के जी ये शिविर कैंप इत्यादि नहीं लग रहे। आप ये जो अभी राम मंदिर की जो शुरुआत अब हुई है, बनाया जाएगा, तो आपके हिसाब से ये पहले हो जाना चाहिए था? इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? राम मंदिर तो हमेशा भगवान अयोध्या में ही जन्म हुआ। इसको अवध भी कहते हैं, इसे साकेत भी कहते थे, साकेत धाम। लेकिन सांसारिक रीत के कारण भौतिकवाद में कोर्ट में मुकदमा चला गया जी। लेकिन जब राम की जन्मभूमि वहीं थी अयोध्या में ही, तो कोर्ट ने भी निर्धारित कर दिया। टाइम तो लगते ही है जी, लेकिन टाइम जो भी हुआ वो राम मंदिर बनने के ही पक्ष में आया। कोर्ट ने भी न्याय दिया। तो आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि हमें अपने घर में ही अपने को सिद्ध करना पड़ा? ये तो लगता है, लेकिन जो भी जी, ये सिद्ध करना पड़ा, ये तो सत्य ही बात है। प्रूफ देना पड़ा। लेकिन हम लोगों ने प्रूफ दिया और जी। प्रूफ भी हमारा सत्य निकला कि जी। राम जन्मभूमि अयोध्या में है, अयोध्या में ही है जी। और अयोध्या में ही मंदिर बनेगा। जी, तो आपके हिसाब से ये लेट हुआ है क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं, पुरानी सरकार दोषी रही है, आप ये कहना चाहेंगे? नहीं, पुरानी सरकार भी दोषी नहीं रही है। व्यवस्थाएं हैं जी, कोर्ट द्वारा, व्यवस्था जो है अदलती बदलती रहती है। समय होइए वही जो राम रच रखा, जब समय आता है तभी होता है। आप अब सनातन धर्म के लिए जो है अपने सुनने वालों को क्या कहना चाहेंगे?
सनातन धर्म जो है वो उसका आदि है ना अंत है, उसका नाम सनातन है जी। तो सनातन धर्म का ही एक प्रतीक है। धर्म ध्वजा भी सनातन धर्म का ही प्रतीक है। जी। धर्म ध्वजा खड़ी हो गई तो धर्म ध्वजा जो है वो सनातन धर्म का ही प्रतीक है। जी। सनातन धर्म का अभी आपको मैं बताया, सनातन धर्म का कोई आदि अंत नहीं है। बहुत से धर्म की आप हिस्ट्री जानती हैं, पढ़ी लिखी हैं, लेकिन सनातन धर्म की हिस्ट्री कोई बता नहीं सकता। इसका ये अनादि है, अनंत है, अखंड है। बाबा जी हम देख रहे हैं बड़े बड़े शहरों में है, हमारे संस्कृति से, हमारे जो पाठ पूजा है उससे दूर आज अंग्रेजियत का जो है समय ज़्यादा, अंग्रेजियत ज़्यादा जो है बच्चों को सिखाई जा रही है। धर्म से कहीं ना कहीं दूर हो रहे हैं, क्योंकि हमने लखनऊ में देखा, महाकालेश्वर में था, अलग अलग स्कूल थे, मगर हम जहाँ से आते हैं वहाँ देखते हैं कि अंग्रेज़ी का बोलबाला है। प्रणाम तो लोग भूल ही गए हैं बड़ों का। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? धीरे भारतीय संस्कृति में कभी ये विक्षेप होगा नहीं। धीरे धीरे कभी कभी ये संघर्ष हमेशा पहले भी आए, आज भी आ रहे हैं जी। अंग्रेजी भी खत्म हो जाएगी जी। हिंदुस्तान में संस्कृत जी एवं हिंदी भाषा ही रहेगी। ऐसे तो बहुत प्रांतों में अलग अलग 4 कोस पर पानी बदल जाती है जी, 8 कोस पर पानी बदल जाता है जी। तो प्रकृति का नियम है। इसके लिए मतलब माता पिता को प्रयासरत होना पड़ेगा, या समाज को, या साधु संतों को? इसमें प्रथम माता पिता ही है गार्जियन जी। कि वो किस संस्कृति में रहे। जी। माता पिता द्वारा ही सब कुछ शिक्षा मिलती है। जी। प्रथम शिक्षा माता पिता की है, फिर समाज की भी है, जी। फिर गुरु द्वारा भी होती है। जी। संसार में अभी पहले सभी लोग गुरुमुखी हुआ करते थे, जी। किसी को कष्ट नहीं होता था। जी। अब गुरुमुखी लोग हैं नहीं तो कष्ट है। आपको क्या लगता है, सतयुग था, द्वापर था, त्रेता युग था, अब कलयुग है, आपको क्या लगता है, आप संत हैं, कि कब हमारे देश में राम राज की स्थापना कभी होगी? जब हम प्रयासरत रहेंगे तो राम राज्य की स्थापना जरूर 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 हो। हमारा प्रयास मतलब साधु लोगों का प्रयास, या हम संसारी का प्रयास? अच्छा, संसारी। भारत माता की जब जय बोलते हैं तो भारत माता की जितने लाडले हैं वही सब सनातनी जो हैं वो प्रयासरत हो जाएंगे तो राम राज्य जरूर आएगा। अच्छा बाबा जी, एक चीज़ थोड़ा संसारिक पूछना चाहते हैं। आज एक फॉर्मूला हो गया, सरकार ने कहा हम 2 हमारे 2। आज जो हिंदू धर्म के लोग हैं एक बच्चा पैदा कर रहे हैं, और दूसरी जात वाले जो हैं 4-4, 6-6 हो रहे हैं, तो हम लोग की फिर कैसे आगे बढ़ेगा? हम लोग की जो कभी भी पॉपुलेशन घटती नहीं है। ये जब ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो भगवान के लिए भगवान ने बोला है, काल दंड नहीं काहुन मारा। काल का डंडा लेकर भी किसी को मारते नहीं। इसलिए धीरे धीरे अपने आप ही सब साथ, जिसके किसी के 8 बच्चे हैं, 22 बच्चे, 60,000 महाराष्ट्र करके 60,000 संतान थी, वो भी नहीं रहे। अच्छा बाबा जी, अब थोड़ा सा व्यक्तिगत पे आते हैं। आपने जो है साधु का चोला कब से धारण किया? आज हमारी उम्र इस समय 66-67 वर्ष की है और करीब 40-45 वर्ष हो गया मुझे संन्यास लिया। अच्छा, तो अभी क्या महाराज जी परिवार से कुछ मुलाकात वगैरह? नहीं, मेरी परिवार से कोई मुलाकात नहीं। अच्छा। ना मैं शादीशुदा था, हम लोग अनमैरिड थे। जिस दिन से घर छोड़ा है उस दिन से आज तक घर का दरवाजा नहीं देखा। मन में ये भी रखते हैं कि उस जिले का भी दरवाजा ना देखें। बाबा जी, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है? शिक्षा हमने इंटर तक किया। अच्छा, तो आपने साधु बनने की प्रेरणा कहाँ से ली? हमारे गुरुजी हमारे गांव में आया करते थे। अच्छा। धीरे धीरे उनके तरफ जुड़ा हुआ। अच्छा। फिर कोई ऐसा मोड़ आता है तो वो सन्यासी बनने की ना चेष्टा हो तो भी कोई ऐसा मोड़ आता है जी, क्योंकि वो तो लिखा हुआ है, वो तो कर्मों लिखा जब है तो वो सन्यासी ही बनेगा। सभी तो सन्यासी बन नहीं सकते जी। जिसका लेख में लिखा है वो ही बनेगा। अच्छा, तो वो हमारे साथ भी वैसे ही हुआ। जी जी जी। और आप आज के युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे?
आज के युवाओं को मैं यही संदेश देते हैं कि न रहो निराश, करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी।